वेक्टर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। पिछली वीडियो में हमने डॉट प्रोडक्ट को समझा है। ये डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होते हैं, इसे समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि दो वेक्टर क्वांटिटियों को मल्टीप्लाई करने पर क्या रिजल्ट आते हैं। अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जाए और वेक्टर क्वांटिटी से रिजल्ट स्केलर आ जाए तो हम कहते हैं उसे डॉट प्रोडक्ट, और रिजल्ट अगर वेक्टर आए तो हम उसे कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। और इसके लिए हमने पिछली वीडियो में आपको ढंग से इसे समझाया था। आज हम क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं इसे समझते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में ये याद रखा जाता है कि दो वेक्टर क्वांटिटी के मल्टीप्लाई से रिजल्ट भी वेक्टर क्वांटिटी ही आएगा। अब इसे समझने की कोशिश कीजिए। एक्चुअली जितनी भी जो क्रॉस प्रोडक्ट वाला तरीका जो अपनाया गया है वो ये बात ध्यान में रखते ही बनाया गया। ये फॉर्मूला भी वैसे ही सेट किया गया था। जैसे मान लीजिए एक फॉर्मूला आपको पढ़ाया जाता है टॉर्क का, अभी आगे पढ़ाया जाएगा रोटेशन में, और वो आता है आर क्रॉस एफ, और हम कह सकते हैं आर एफ साइन थीटा। अभी ये बताया जाएगा ये कैसे, लेकिन अभी मैं काम की बात बताता हूँ इसमें। अब ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ से आपका एक ये गेट लगा हुआ है ऐसे, ठीक, ये गेट लगा हुआ है। तो आप ये नोटिस करेंगे कि गेट ये हिंज के अबाउट, ये जो हिंज हैं इनके अबाउट ऐसे करके ये ऐसे हम इसे ऐसे घुमा सकते हैं, ऐसे खोल सकते हैं, ठीक। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ से हिंज से ये डिस्टेंस है, ठीक, तो इसे हम कहते हैं आर। और जो हम इससे फोर्स लगा रहे हैं जिससे ये खुले या घूमे, इसे हम कहेंगे एफ। और ये साइन थीटा है आर और एफ में एंगल। अब देखो इन तीनों का रोल कैसे आता है इस टॉर्क में। टॉर्क का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ फोर्स, यानी इसे घुमाने का तरीका। आप समझ लीजिए कि आप अगर इस गेट को इसके पास यहाँ ये जो हिंज लगे हुए हैं यहाँ पकड़ के ऐसे घुमा के इसे खोलना चाहें तो आप देखेंगे ताकत तो बहुत ज्यादा लगेगी, लेकिन ये घूमेगा थोड़ा सा। वहीं अगर आप इसे दूर घुमा करके खोलते हैं, ऐसे आपने देखा वो हैंडपंप चलाते समय आप ऐसे हत्था यहाँ पर पकड़ लेते हैं दूर, ठीक है, वो आसानी से चल सकता है और फोर्स कम लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये आर बढ़ गया, यानी कि ये जो फोर्स घुमाने वाला फोर्स है ये जितना आर होगा उतना ही ज्यादा होगा, और आप जितना एफ लगा रहे होंगे फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। तो दो का प्रोडक्ट चल रहा है। तीसरी चीज ये ध्यान रखनी बच्चों, आप ये गेट है आर और आर की डायरेक्शन है इधर और एफ भी इधर ही लगाएं, तो आप ये देखेंगे कि आप गेट को ऐसे करके खींचें तो ये गेट खुलेगा क्या? नहीं खुलेगा। गेट खुलता है या घूमता कब? ये ऐसे करके तो बाहर निकलने की कोशिश करेगा गेट। या फिर आर और एफ में आप एंगल रखें 180, तो देखो जीरो जब एंगल रख रहे हो तब भी ये नहीं घूम रहा, और जब आप 180 रख रहे हो ऐसे दबाओ इस गेट को तब भी नहीं ये घूम रहा। घूमते समय आप देखेंगे अगर आप ऐसे करके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, यानी कि जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाते हैं वैसे वैसे ये फोर्स भी बढ़ता है, यानी घुमाव बढ़ता है, टॉर्क बढ़ता है। और 0 और 180 पर वो 0 रहता है, यानी कि ये साइन थीटा पर भी डिपेंड कर रहा है। देखो साइन की वैल्यू 0 पे 0 आती है, 180 पर भी 0 आती है, यानी कि अगर पैरेलल और एंटी पैरेलल डायरेक्शन में लगा रहे होगे तो वो 0 आ जाएगा। तो ये सब बातों का, ये सब रिजल्ट ध्यान में रख करके फॉर्मूला बनाया गया टॉर्क का। ये वास्तविक रूप से फॉर्मूला बनाया गया क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर, यानी कि कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटी है और उनका क्रॉस प्रोडक्ट करो तो आप ये ध्यान में रखो पहले का मैग्नीट्यूड क्या है, दूसरे का मैग्नीट्यूड क्या है, और उनके बीच में साइन एंगल कितना है। ये दोनों तीनों बातें ध्यान रखी जाती है जैसे कि इस टॉर्क में रखी गई। तो ये टॉर्क निकालते सामने हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया, और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा। अब ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड आया है क्रॉस प्रोडक्ट का, अब डायरेक्शन कैसे आएगी तो इसीलिए हम इस पे लगा देते हैं एन कैप, यानी कि जो डायरेक्शन होती है बच्चों वो ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर होती है। मैं समझाता हूँ ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर का मतलब क्या है। मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर ए ये रहा और दूसरा वेक्टर बी ये रहा, ठीक, और आपके बीच में, इनके बीच में ऐसे आपको एंगल थीटा दे रखा है। तो आप ये देखेंगे कि ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी करते समय आपको ये सीधा हाथ अपना रखना है, सीधे हाथ के अंगूठे को ऐसे सीधे रखना है और उंगलियों को ए से बी की तरफ ऐसे घुमाना है। तो ए से बी की तरफ उंगलियां घुमाई तो अंगूठे की डायरेक्शन किधर आ गई बच्चों? इनवर्ड। तो हम कहेंगे कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन भी इनवर्ड है। तो देखो ए और बी इसी प्लेन में है और ए क्रॉस बी इसके परपेंडिकुलर आ गया। तो ये एन कैप जो बता रहा है वो बता रहा है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए बी, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। तो बच्चों ये यूनिट वेक्टर क्यों लगाया है? वो इसीलिए जिससे ए बी साइन थीटा के मैग्नीट्यूड पर कोई असर ना पड़े, मैग्नीट्यूड 1 ही रहे मल्टीप्लाई करने पर, लेकिन डायरेक्शन जो हो जाए वो ए और बी के परपेंडिकुलर हो जाए। लेकिन इसमें भी एक चीज ध्यान रखनी पड़ती है कि ए क्रॉस बी करने पर जब आप सीधे हाथ की उंगलियों को ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे स्क्रू की तरह ऐसे पेच कसते हैं, तो ऐसे करके ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं तो ए क्रॉस बी तो डायरेक्शन आ रही है अंदर की तरफ, और बी क्रॉस ए तो डायरेक्शन आ रही है बाहर की तरफ। ये डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। तो ए क्रॉस बी इनवर्ड तो बी क्रॉस ए आउटवर्ड,
ठीक, तो इसीलिए जो आपका ए क्रॉस बी आता है वो माइनस के बी क्रॉस ए आता है बच्चों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखोगे तो ए बी साइन थीटा, तो ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, बी क्रॉस ए में भी यही रहेगा, बी ए साइन थीटा। ठीक, तो ऐसे अगर आप इसमें बी क्रॉस ए लिख रहे होते तो ये लिख देते मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ ए साइन थीटा, लेकिन ये जो एन कैप है वो माइनस के एन कैप हो जाता बच्चों। यानी ए क्रॉस बी आप देख रहे हैं इनवार्ड है, तो बी क्रॉस ई जो है वो आउटवार्ड है। तो आप डायरेक्शन निकालते समय किस बात का ध्यान रखेंगे, आप अपने सीधे हाथ का ध्यान रखेंगे और इस अंगूठे की डायरेक्शन होगी ए क्रॉस बी के रिजल्ट की डायरेक्शन। ठीक, अच्छा, ये बात अगर आपको समझ में आ जाती है तो कुछ चीजें मैं आपको और बताता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस दे रखी है, इसे हम कह रहे हैं आई कैप, इसे कह रहे हैं जे कैप और इसके परपेंडिकुलर इसे कह रहे हैं के कैप। अब इन तीनों डायरेक्शनों पर ध्यान दीजिएगा, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक, अब ये देखना क्या होता है इसमें, माइनस आई नीचे है, ठीक, माइनस आई ऐसे पीछे है, माइनस जे ऐसे नीचे है और माइनस के कैसे अंदर की तरफ है। ठीक, तो ऐसा समझ लीजिए आई हो गया इधर, जे हो गया ऊपर और माइनस जे हो गया इधर और माइनस आई हो गया इधर, के हो गया बाहर और माइनस के हो गया अंदर की तरफ। ऐसे करके डायरेक्शन ध्यान रख लीजिए आप। अब समझिए कि मैं अगर आई क्रॉस जे करूं, आई कैप का मतलब मैग्नीट्यूड तो बनी है ना, तो ऐसे समझ लीजिए आई क्रॉस जे अगर आप करना चाह रहे हैं तो मॉड आई और मॉड जे और साइन थीटा, और आई और जे में एंगल कितना है 90, तो साइन 90 की वैल्यू 1, तो यहाँ पे आप करते हैं साइन थीटा की वैल्यू 1 और हो गया आपका एन कैप। अब एन कैप के समय देखिए डायरेक्शन आप ऐसे निकाल सकते हैं आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे में अंगूठा किधर आ रहा है बाहर की तरफ, और बाहर की तरफ कौन है के, तो आप कहेंगे आई क्रॉस जे का जो रिजल्ट आ रहा है वो के आ रहा है, और आई और जे का मैग्नीट्यूड तो बनी है क्योंकि ये कैप है। ठीक, तो आप कहेंगे आई क्रॉस जे जो है वो है आपका के। मुझे उम्मीद है आप ये बात समझ पाए होंगे। ऐसे ही दो तीन बातें और बताता हूं आपको। अब सोचो जे क्रॉस आई किधर आया अंदर की ओर, और जे और आई में एंगल कितना है 90, तो आप ऐसे जे क्रॉस आई लिख रहे होते तो जे क्रॉस आई आप बच्चों क्या करते, देखो माइनस के, तो माइनस के डायरेक्ट लिख दे रहा हूं क्योंकि मॉड ऑफ जे मॉड ऑफ जे और मॉड ऑफ आई की तो वैल्यू बनी आने वाली है, कैप है और उन दोनों के बीच में एंगल 90 ही है, तो आप जे क्रॉस आई को डायरेक्ट कह सकते हैं माइनस के। अब दूसरी बातों पे आ जाते हैं बच्चों। ठीक, अब देख लीजिए के क्रॉस आई, के बाहर आई उधर, के बाहर आई उधर, के क्रॉस आई किधर आया ऊपर, के क्रॉस आई किधर आया ऊपर, देखो के क्रॉस आई, ये सीधे हाथ की उंगलियों को घुमाया अंगूठा किधर गया ऊपर, तो के क्रॉस आई क्या हुआ बच्चों, के क्रॉस आई हो जाता है जे, ऊपर की तरफ जे ही तो है, और देखो वन मॉड और क्या लिखते हैं ऐसे लिखते हैं ना, मॉड के मॉड आई साइन थीटा और एन कैप, तो मॉड के की वैल्यू 1 मॉड आई की वैल्यू 1, इसमें जैसे यहाँ पे है, और आई और के में एंगल कितना है 90, क्योंकि इन तीनों के बीच में ही एंगल 90 है, तो के क्रॉस आई कितना हो गया जे। तो ऐसे करके आप 6 के 6 लिख सकते हैं। तो 6 के 6 लिख के मैं आपको सीधी सीधी बता रहा हूँ, आप ऐसे ध्यान में रख लीजिए इनको, ऐसे ये इस तरफ लिखिए आई, इस तरफ लिखिए जे और इस तरफ लिखिए के, तो आप ऐसे करके चलेंगे अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, जब जे आई क्रॉस जे करेंगे तो क्या मिला के, आई क्रॉस जे करो के मिला, के क्रॉस आई करो तो क्या मिला जे, आगे आ गए जे। ठीक, अब ऐसे ही आप के क्रॉस आई पे जे मिलता और जे क्रॉस के अगर करते तो आई मिलता, देखो करके देखते हैं, जे क्रॉस के, अब जे है ऊपर के है बाहर, तो जे क्रॉस के इधर से बाहर की तरफ उंगलियों घुमाना है ना, तो बाहर गई उंगलियां देखो तो किधर मिला आ गया ये अंगूठा आई की तरफ, तो जे क्रॉस के क्या आ गए आई। अगर आप ऐसे चलते हैं तो जस्ट 2 का करने पर तीसरा मिल जाता है, जे क्रॉस के से आई मिल जाता है, के क्रॉस आई से जे मिल जाता है। ठीक, तो यहां पर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में आप चल रहे हो, यानी कि यहां से यहां आओगे तो ये मिलेगा, यहां से यहां आओगे तो ये मिलेगा। ठीक, अब ऐसे ही आ जाओ इसका उल्टा, उल्टे पे बच्चों माइनस मिलता है, समझने की कोशिश करना, मैं उल्टे पे माइनस कैसे कह रहा हूं, ये तो आप सीधे चलिए, ये एंटी क्लॉकवाइज में आपको नेगेटिव मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, देखो कैसे। अब आप समझ लीजिए कि जे क्रॉस आई करना चाह रहे हैं, तो जे ऊपर आई इधर, जे क्रॉस आई, जे ऊपर आई इधर, तो जे क्रॉस आई किधर आ गया बच्चों अंगूठा अंदर की तरफ, यानी माइनस के की तरफ। तो मैं वही कह रहा हूं आपसे, जे क्रॉस आई उल्टा चलोगे तो अगला वाला ही मिलेगा, ये मिलता अगला वाला ही, लेकिन आपको नेगेटिव साइन के साथ मिलेगा। तो ये चित्र आप अपनी छत पे ऐसे करके चिपका लीजिए, सुनील शेट्टी ने जैसे चिपका लिया था शिल्पा शेट्टी का फोटो, ऐसे ही, और हमेशा ध्यान रखिए ये वाला सीन। ठीक,
और ये ध्यान रखोगे तो इसी के आधार पर आपको काम करना है। मुझे उम्मीद है कि मैं डायरेक्शन का खेल आपको समझा पाया होऊंगा। अब मैं क्रॉस प्रोडक्ट करके वेक्टर्स का दिखाता हूँ, जिससे कुछ रिजल्ट बना के तैयार करूंगा। आप शॉर्टकट तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट वैसे ही करेंगे। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। फिर एक बार फिर से ध्यान दीजिए बच्चों, मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर ए दे रखा है, मैं मैथमेटिकली सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर कुछ शॉर्टकट तरीके बताऊंगा जिनको आपको अप्लाई करना है। ए वेक्टर मान लीजिए आपको दे रखा है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, ऐसे दे रखा है a1 वेक्टर। और मान लीजिए दूसरा वेक्टर b आपको दे रखा है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, ऐसे आपको दो वेक्टर दे रखे हैं a और b। ठीक, आपको इनका क्रॉस प्रोडक्ट करके रिजल्ट निकालना है। तो आप ऐसे ध्यान रखिए, नॉर्मली आप मल्टीप्लाई की तरह से मल्टीप्लाई तरह से डिलीट कीजिए। कैसे करोगे, पहले इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर a2 का इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, फिर a3 का इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। ठीक, तीनों के साथ ट्राई करते हैं, एक बार समझ लीजिए। ऐसे करके मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। तो पहले मैं इसका करूंगा, तो देखो a1 और b1 ये तो स्केलर है, ऐसा समझ लीजिए कि आपके सामने लिखा है 5i प्लस 3j प्लस 4k, और ऐसे लिखा हुआ है एक 2i माइनस 3j प्लस 2k, ऐसे लिखा हुआ है। तो आप क्या करते, पहले इसका तो इसके साथ सीधे सीधे ये 10 हो जाता ना, तो ऐसे ही ये a1 b1 है, ये तो स्केलर क्वांटिटीज है साथ में। ठीक है, तो इनको तो ऐसा ही लिखा रहना चाहिए। ठीक, तो हम कहेंगे कि ये है आपका a1 b1। अब प्रोडक्ट इनके बीच चल रहा है, i और i के बीच, तो हम कहेंगे i क्रॉस i। ठीक, फिर आ जाते हैं प्लस का चिन्ह लगाओ, इसका इसके साथ करो, तो हम कहेंगे a1 b2 और i क्रॉस j। फिर तीसरे वाले पे आ जाइए, अब कहेंगे a1 b3 और i क्रॉस k। फिर चौथे वाले पे आ जाइए, अब हम कहेंगे a2 b1 और j क्रॉस i। ठीक, अब आ जाते हैं a2 b2 j क्रॉस j। फिर आ जाओ इसके साथ a2 b3 j क्रॉस k। समझ आ रहा है ना पैटर्न, हर बार इसका इसके इसका इसके 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 फिर इसके 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 फिर इसके 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 3 9 ऐसे ही करने हैं। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। a3 b3 j क्रॉस k ऐसे करके जा रहे हैं। देखो मैं डिटेल में आपको समझा रहा हूँ, बिल्कुल फील होगा आपको। डायरेक्टली मैं भी आपको डायरेक्ट रिजल्ट बता सकता हूँ, लेकिन फिर समझ में नहीं आएगा कि कैसे आ रहे हैं। ठीक, तो a2 b3 j क्रॉस k। अब कर रहे हैं, ये हो गया आपका a2 b1 a2 b2 a2 b3 j क्रॉस k हो गया। अब आ जाते हैं आप a3 पर आ जाइए। अब a3 b1 k क्रॉस i। ठीक, अब आ जाओ a3 b2 k क्रॉस j। अब आ जाइए a3 b3 k क्रॉस k। मुझे उम्मीद है कि 9 के 9 हो गए। ठीक, 9 हो गए पूरे। अब मैंने आपको बताया था i क्रॉस i, i और i में एंगल कितना है, आप देख लीजिए। i क्रॉस i को क्या लिखने वाले हो, मॉड i साइन थीटा एन कैप। भाई i और i में एंगल कितना है, 0, तो बच्चों साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये वाला पूरा टर्म 0। अब सोचो ऐसे ही j क्रॉस j और j में एंगल कितना है, 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये भी 0। ऐसे ही k क्रॉस k में ये भी 0। बोलो क्लियर हुआ। ठीक, अब मैंने बताया i क्रॉस j, फिर मैंने आपको ये तरीका बताया, ये ध्यान रखना है, i j k ऐसे चलना है। ठीक, ऐसे अगर हम चलें तो i क्रॉस j से k मिलेगा, k क्रॉस i से j मिलेगा, इस प्रकार से आपको मिलते जाएंगे। तो हम कहेंगे i क्रॉस j को क्या लिखेंगे, k, तो हम लिख सकते हैं a1 b2 k कैप। बोलो क्लियर। ठीक है, तो एक हो गया। अब आ जाते हैं इस पे i क्रॉस k। अब देखो i क्रॉस k उल्टे चल रहा है ना, तो माइनस j। ठीक, तो इसको लिखेंगे, माइनस का चिन्ह यहाँ लगा लीजिए, a1 b3 और j ऐसे लिख लिया मैंने, क्योंकि ये माइनस का j आ रहा है, तो आप इसको भी निपटा पाए। अब देख लीजिए j क्रॉस i, तो फिर यहाँ आ जाइए, फिर दोबारा j क्रॉस i उल्टा चल रहा है ना, तो माइनस के k, तो इसे लिखिए माइनस के a2 b1 और k। माइनस का k था तो माइनस चिन्ह आगे मैंने ले लिया है। अब आ जाइए यहाँ j क्रॉस k, तो देखो j क्रॉस k क्या है बच्चों, i, तो इसको सीधे सीधे लिख लीजिए प्लस k a2 b3 और i के साथ i, प्लस का i आ रहा है। ठीक है बच्चों, और ये भी निपट गया। अब आ जाते हैं इस पे k क्रॉस i, तो आप देख लीजिए k क्रॉस i क्या है, j, तो ये है आपका a3 b1 और j। ठीक,
अब ये भी निपट गया। अब आ जाते हैं इस पे A2B3 K क्रॉस J, तो K क्रॉस J माइनस के I हो गया, तो आप इसे लिखेंगे A3B2, तो माइनस के लिख लो A3B2 और I। अब I वालों को एक तरफ कर लो, I वाले कौन कौन से हैं, ये रहे, तो आप इसे कर सकते हैं, I वालों को एक तरफ ऐसे लिख सकते हैं A2B3 माइनस A3B2 और I कैप ऐसे आगे लगा सकते हैं। ठीक, अब देखो कुछ चीजें आपको नोटिस हो रही होंगी कि I वाले में A1B1 वाला टर्म नहीं आ रहा, बस ये आ रहा है, देखो A2B3 B2A3। ऐसा आपने शायद पहले भी देख रखा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल 10th क्लास में, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पाया जाता है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। देखो हो रहा है कि नहीं, A2B3 और A3B2। ठीक, I वालों के साथ यही रिजल्ट आ रहा है। ये चीज ध्यान में रख करके एक रिजल्ट बनाया जाएगा, उसे हम समझाएंगे, लेकिन ये जो इतना लंबा प्रोसीजर अपनाया था उससे ये रिजल्ट बन के तैयार हुआ था। अब देख लीजिए, ये हो गया I वाला आपके पास। अब J वाले को देख लीजिए ऐसे ही, J वाले में फिर क्या होना चाहिए आप सोचो, A1B3 और A3B1। तो अब देख लीजिए ऐसा है क्या, हाँ A1B3 और A3B1, देखो कहाँ है ये रहा। ठीक, तो अब इसमें से माइनस का चिन्ह आगे आ रहा है, तो इसके माइनस के चिन्ह को आगे लगा दो और इसमें लिख दो A1B3 और ये प्लस का है तो इसे माइनस में A3B1 और J कैप। ठीक, तो I वाला हो गया और J वाला हो गया। अब K वाले को देख लीजिए, K वाले में क्या आता है, A1B2 और A2B1, देखो क्या आ रहा है ऐसा, देखो माइनस K2B1 सही है, और कहाँ है K, और ये रहा A1B2, तो बस ये हो गया। अब इसको लिख सकते हैं A1B2 माइनस A2B1 और K। गौर करो कि आपने जो A क्रॉस B किया है वो वास्तविक रूप से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का ही रिजल्ट आ रहा है। जैसे कि आप I को लिखना चाह रहे हैं तो A2B3 A3B2, और ऐसे ही J को लिखना चाह रहे हैं तो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, देखो J वाले में भी यही है। ऐसे K वाले को लिखना चाह रहे हैं तो इनका ये क्रॉस प्रोडक्ट चल रहा है। तो क्रॉस प्रोडक्ट एक्चुअली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही होता है, और ये इस प्रकार से ये रिजल्ट बन के तैयार होता है। ऐसा लोगों ने देखा, कुछ विद्वानों ने देखा कि यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसा सिस्टम चल रहा है, फिर इन्होंने इसके लिए इतना लंबा प्रोसीजर ना अपनाते हुए एक दूसरा तरीका अपनाया जिसे हम कहते हैं डिटर्मिनेंट मेथड। ये मल्टीप्लाई आपको 9 भागों में ऐसे तोड़ तोड़ के नहीं करना, आपको डिटर्मिनेंट के तरीके से सॉल्व करना है। अब हम आपको यही वाला रिजल्ट सेम डिटर्मिनेंट के तरीके से सॉल्व करके दिखाते हैं, तो आपको पता चल जाए। और आपको ये भी पता चल गया कि A क्रॉस B की जो रिजल्ट क्वांटिटी आई है वो भी वेक्टर क्वांटिटी ही आई है। देखो I J K इनके साथ ही आ रही है ना, और A और B भी किसमें थे, I J K में, यानी कि ये भी वेक्टर थे, तो इनका रिजल्ट भी वेक्टर क्वांटिटी ही है। और ये मल्टीप्लिकेशन का प्रोसीजर मैंने अभी पहली बार आपको समझा रहा हूं, इसीलिए इतना लंबा समझाया है। अब हम आपको दूसरा तरीका बताएंगे, ये रिजल्ट सेम उसी तरीके से भी आ सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये तरीका बस ध्यान में रखने के लिए है कि ऐसा हो रहा था, जिससे शॉर्टकट तरीके से बताया गया रहा है। अब वही तरीका मैं आपके सामने बताता हूं। अब जो आपके पास ऐसे A क्रॉस B वेक्टर दे रखे हैं ना, इनके लिए आप पहले क्या कीजिए, हमेशा एक डिटर्मिनेंट बना के तैयार कीजिए ऐसे। ठीक, और पहले इस पे I J K लिख लीजिए, I J K। जो बच्चे मैथमेटिक्स हैं, मैथमेटिक्स वाले होते हैं, वो डिटेल में डिटर्मिनेंट नाम से चैप्टर मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, खूब सारी चीजें, खूब सारी प्रॉपर्टी उसके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन मैं आपको जनरल जानकारी के लिए बता दूं कि इस पोजीशन को प्लस के साथ, इसको माइनस के और इसको प्लस के साथ डिनोट किया जाता है, और डिटर्मिनेंट ओपन करने का जो तरीका है वही हम यहाँ पर फॉलो करने वाले हैं। अगर आप A क्रॉस B लिखना चाहें तो पहले A वाले एलिमेंट को लाइन से लिखें, जैसे I के में पहला लिखें A1 और J में लिखें A2 और K में लिखें A3। ठीक, ऐसे ही A क्रॉस B कर रहे हैं तो A वाले को ऊपर लें, और B क्रॉस A करें तो B वालों को ऊपर लें। अगर B क्रॉस A कर रहे होते तो पहले यहाँ B1 B2 B3 लिखते। ठीक, तो अब इसे लिखेंगे B1 और B2 और B3, और ये डिटर्मिनेंट बना करके आपने तैयार कर ली बच्चों। अब तरीका ये होता है कि A क्रॉस B लिखते समय जब आप I वाला एलिमेंट लिखना चाह रहे हैं तो I वाली रो और I वाले कॉलम को ढक लीजिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये और ये क्रॉस ऐसे चलता है, क्रॉस ऐसे चलेगा। ठीक, तो अगर ऐसे करेंगे तो A2B3 माइनस करके आप लिखेंगे A3B2, और किस वाले में लिख रहे हैं हम, I वाले में, तो पीछे से I कैप लगा देंगे। J वाला बच्चों माइनस के साइन के साथ लिखा जाता है, इसीलिए मैं माइनस का साइन पहले ही J के लिए लगा ले रहा हूं। तो J लिखते समय J वाली लाइन को ढक लो और J वाले कॉलम को ढक लो। बच्चों ये ढक गया और ये ढक गया, तो आप क्या बचा आपसे, देखो A1B3 माइनस A3B1 ये बचा ना, तो हम लिखेंगे
A1B3 माइनस A3B1 और जे कैप। ऐसे ही के वाले के समय के वाली लाइन और कॉलम को ढक लो, तो A1B2 माइनस A2B1, तो ये हो जाएगा, ये लाइन और ये लाइन ढक गई, A1B2 माइनस A2B1। ठीक, A1B2 माइनस A2B1 और ये हो गया के कैप। मुझे उम्मीद है कि आप इस क्रॉस प्रोडक्ट को करना समझ पाए होंगे। ये देखिए, जो इतनी मशक्कत के बाद रिजल्ट आया था वो एक लाइन में आ जाता है अगर आप डिटरमिनेंट के तरीके से सॉल्व करते हैं तो। फिर दोबारा समझ लीजिए डिटरमिनेंट में तरीका कैसा अप्लाई करना है। आपको आई वाली लाइन और आई वाले कॉलम को ढक लेना है, आई लिखते समय और क्रॉस मल्टीप्लाई चलाना है, A2B3 माइनस A3B2 ऐसे करके। ठीक, तो ऐसे लिख गया, और जे वाले को माइनस के साथ रखना है, जे वाली लाइन जे वाले कॉलम को ढको, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ऐसे ही के वाली लाइन के वाले कॉलम को ढको, तो A1B2 माइनस A2B1। और भी अगर आप समझ पा रहे हैं तो प्लीज एक बार बैक करके और पूरी वीडियो को दोबारा देख लीजिए और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं ये ध्यान में रख लीजिए जरूरत से। ये बहुत बार जरूरी आएगा बच्चों, यहाँ पर ही नहीं, यहाँ पर तो क्रॉस प्रोडक्ट सीख रहे हैं हम, टॉर्क आपको पढ़ाएंगे, एंगुलर मोमेंटम पढ़ाएंगे, 12th की फिजिक्स में आपको पढ़ाया जाएगा मैग्नेटिक फील्ड निकालना और मैग्नेटिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फोर्स निकालना, तो इन सब में क्रॉस प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है। फिर आप वहां पर जब एक साथ वेक्टर, यहाँ 11th में बच्चा पढ़ रहा होता है तो 12th में आते आते वहां तक ये सारी चीजें भूल चुका होता है। लेकिन अगर एक बार भूल गया तो वहां पे आगे बड़ी दिक्कत आती है, बच्चे समझ ही नहीं पाते कि क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। लेकिन अगर आप एक क्रॉस प्रोडक्ट जानते हैं तो बहुत सारी चीजों की डायरेक्शन ऐसे ही बता सकते हैं। चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है तो, और इसी प्रकार से ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन, टॉर्क की डायरेक्शन, ये बहुत सारी डायरेक्शन में सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट का तरीका चलता है। ये बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी निकालते समय भी क्रॉस प्रोडक्ट ही चलता है। आप एक बार क्रॉस प्रोडक्ट समझ गए तो बहुत सारी फिजिक्स आपको बहुत मददगार रहेगी। क्रॉस प्रोडक्ट का तरीका यही है। एक आध क्वेश्चन उन पे कराए दे रहा हूं जिससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए, और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे ट्राई करते हैं। तो जैसा कि मैंने एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ आपको क्वेश्चन दे दिया है जिसमें मैंने फोर्स दे रखा है ये, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये दे रखा है, तो आपको टॉर्क पूछा गया है। ठीक, तो ऐसे करके मैं ढेर सारे क्वेश्चन बना सकता हूँ बैठा बैठा। यहाँ पर वैल्यू बदल दूं, फोर्स बदल दूं, एंगुलर मोमेंटम में टॉर्क लगा करके पूछ लूं, यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी में टॉर्क लगा करके पूछ लूं, एरिया वेक्टर के लिए टॉर्क लगा दूं। ठीक, आपको पता होना चाहिए टॉर्क लगाते कैसे और क्रॉस प्रोडक्ट करते कैसे, सॉरी टॉर्क यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लगाते हैं उनमें। तो जैसा कि मैंने आपके सामने एक टॉर्क का क्वेश्चन दे दिया है जिसमें मैंने फोर्स ये दे रखा है और आर वेक्टर ये दे रखा है और टॉर्क आपसे पूछा गया है। ऐसे में ढेर सारे क्वेश्चन बना सकता हूं मैं, क्या आप खुद बैठे बैठे बना सकते हैं, आपको तरीके आने चाहिए। यहाँ पर एक टॉर्क का क्वेश्चन दे दिया मैंने, एंगुलर मोमेंटम का दे दिया होता, वहां पे भी आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है। ऐसे ही आपको एंगुलर वेलोसिटी का दे दिया होता और आपको मान लीजिए एरिया वेक्टर का दे दिया होता, तो वहां क्रॉस प्रोडक्ट करने का तरीका आपको आना चाहिए। एक बार तरीका आ जाता है तो ढेर सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं, उनके साथ ट्रीट कर सकते हैं। ढेर सारे पेपर बन रहे हैं आज की तारीख में, कंपटीशन ऐसा बढ़ गया है कि आपको ढेर सारी सीटों से प्रैक्टिस करा करके आपको एकदम से यहाँ से लेके यहाँ तक भर दिया जाता है। ठीक, आप जाइए और रटा हुआ ऐसे फेंक आइए, ऐसा कुछ नहीं करना। आपको अगर 10-20 कंसेप्ट ढंग से आते हो, जो भी चैप्टर में चीजें पढ़ाई आती हो, आप खुद क्वेश्चन बना बना करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि क्वेश्चन यहाँ ट्राई करते रहें और एक आध कुछ किताबें, अच्छी किताबें लगाते रहें, ऐसी वर्मा जैसी किताबें सॉल्व करते रहें, आपका काम चलता रहेगा। चलो मैं आपको यहाँ पर बताता जा रहा हूँ कैसे टॉर्क करना है। मैंने कहा ये फॉर्मूला आपको ध्यान रहना चाहिए, आर क्रॉस एफ टॉर्क का फॉर्मूला है और आर वेक्टर है ये और एफ है ये। तो मैंने कहा है कि क्रॉस प्रोडक्ट करते समय पहले आई जे के कैप लिख लिया कीजिए ऐसे डिटरमिनेंट बना करके, और आप इसमें प्लस पोजीशन लिखते हैं माइनस और ये प्लस होती है। और अगर ए क्रॉस बी कर रहे हैं, जैसे आर क्रॉस एफ कर रहे हैं, तो पहले आर वाले एलिमेंट्स को लिखिए, यहाँ लिखिए 3, यहाँ लिखिए -1, यहाँ लिखिए 2, और ऐसे यहाँ लिखिए 1 और यहाँ लिखिए 2 और यहाँ लिखिए 3 और करना स्टार्ट कर दीजिए। तो आप देखेंगे आई वाले को लिखते समय पर आई वाली लाइन आई वाले कॉलम को ढक लेंगे तो ये हो जाएगा -3 और -4। ठीक, तो ये हो जाएगा -3 और -4 2 जा। अब ऐसे ही जे वाले को माइनस के साथ लिखना है। अब इस वाली लाइन इस वाले कॉलम को ढक लीजिए तो ये हो जाएगा 3 3 9 -2, तो ये हो गया 9 -2। ऐसे ही के वाले को लिखते समय के वाली लाइन और के वाले कॉलम को ढक लो तो ये हो जाएगा 3 2 6 और -1 और वो माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 6 + 1। तो आप कह सकते हैं टाउ वेक्टर जो आ रहा है वो आपका आ रहा है -7i -7j और +7k, ये है आपका टॉर्क। ऐसे करके ढेर सारे आपसे ऑप्शन दे दिए जाते हैं, टॉर्क का मैग्नीट्यूड पूछ लिया जाता है। अगर टॉर्क का मैग्नीट्यूड पूछा जाता तो आपको मालूम है बच्चों क्या करना है, 7 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सॉल्व करके वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक, तो टॉर्क लगाना ऐसा है, कैसे कैसे वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। और आर क्रॉस एफ, आर वेक्टर किधर दे रखा है, एफ किधर दे रखा है, मान लीजिए आर वेक्टर इधर है, एफ वेक्टर इधर है, तो आपको डायरेक्शन कैसे लिखनी है, आर क्रॉस एफ किधर आ गई, इनवर्ड।
ये बात तरीका आपको ध्यान में होना चाहिए, सीधे हाथ का स्क्रू वाला नियम। ठीक, एक क्वेश्चन आपको एरिया वेक्टर पर और कराते हैं, वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको ढंग से ये समझ में आ जाएगा। तो जैसा मैंने कहा कि ये वेक्टर का क्वेश्चन मैंने एरिया वेक्टर पे आपको दे दिया है, और मैं एक बार आपको बता दूं एरिया वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी, हाँ एरिया वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसके बारे में आपको डिटेल में हम बताएंगे। लेकिन आप ऐसे ध्यान रख लीजिए कि जैसे मान लीजिए एक स्क्वायर है ये, तो इसका एरिया वास्तविक रूप से ये जो एडजेसेंट साइड है इनके क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो ए स्क्वायर, मैग्नीट्यूड तो आ गया ए स्क्वायर, लेकिन डायरेक्शन आ गई बाहर की ओर, डायरेक्शन ए स्क्वायर से अंदर की ओर भी लिख सकते हैं। यानी कि कोई भी ओपन सरफेस होता है उसके डायरेक्शन लिखने के तरीके हमारे पास फ्री होते हैं, हम बाहर की डायरेक्शन भी दे सकते हैं अंदर की। इसके लिए डिटेल में हम एरिया वेक्टर नाम से एक वीडियो आपको बनाएंगे जब हम 12th में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाएंगे। ठीक, लेकिन आपको मैं बता रहा हूं अभी जानकारी के लिए, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और ये जो है दो एडजेसेंट साइड के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर इसका मैग्नीट्यूड है। तो मैंने कहा यहाँ पर आपको एक पैरेललोग्राम दे रखा है जिसकी दो साइड्स ये दे रखी है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए, आपको एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, वही यहाँ पूछा गया है। ठीक, तो आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आप यहाँ लिख लीजिए आई जे और के, और यहाँ पर ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो यहाँ 1 2 और 3, और ये हो जाएगा बच्चों 3 -2 और 1। यहाँ मैग्नीट्यूड पूछा है तो आप ऊपर इस वाले को भी आगे लिख लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती, आपको लास्ट में मैग्नीट्यूड ही निकालना है। तो आप क्या करेंगे, आई ऐसे लिख लो, आई वाली लाइन आई वाले कॉलम को ढको, 2 और 2 का मल्टीप्लाई 1 से करा और 3 का मल्टीप्लाई 2 से करा, तो ये हो जाएगा 2 और माइनस प्लस के 6, 2 + 6, और जे वाली को माइनस के साथ लिख लीजिए, जे वाली लाइन जे वाले कॉलम को ढको, तो 1 -3 3 9, तो ये हो गया 1 - 9। और ऐसे ही के वाले को लिखते समय के वाली लाइन के वाले कॉलम को ढको तो -2 और -6, तो ये हो जाएगा -2 -6 के साथ। तो आपका एरिया वेक्टर जो आ गया है वो आ गया है 8i और -8j। ठीक, -8 और माइनस, और ये +8j हो गया, और ये हो जाएगा -8k। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया ए वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड आपको मैंने ए का पहले ही निकालना सिखा दिया है। इसका स्क्वायर करो, 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 8 को बाहर निकाल लीजिए बच्चों, 8 आ गया बाहर, तो अंदर क्या बचा, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 √3। तो आप देख लीजिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपका सही हो गया। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप ये क्रॉस प्रोडक्ट करना समझ पाए होंगे। इसी प्रकार से ढेर सारी चीजों में क्रॉस प्रोडक्ट कहाँ कहाँ लगता है आप एक बार ये ध्यान रख लीजिए, और फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे अप्लाई करना है, ये आपको ध्यान रहेगा। क्वेश्चन कोई भी टफ नहीं, ये किसी न किसी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में AMU वाले में पूछा गया है, ऐसे करके पिछला वाला भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग एंट्रेंस में आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब वो जेईई मेंस हो गए हैं, सारे के सारे पेपर जेईई मेंस में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे होते हैं। आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन ट्राई करने हैं। हम एक DPP डालने वाले हैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में, उसमें पिछली सालों में जो भी क्वेश्चन आए हैं वो आपको कराएंगे, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी जिससे आपको टेलीग्राम के चैनल पर मुझे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, आप मुझे एक बार पूछ के देखिए, आपको तुरंत सॉल्यूशन मिलेगा। जब भी मैं उसे देखता हूँ, अवेलेबल होता हूँ, आपको तुरंत से अप्लाई करूँगा। और ऐसा ये बिल्कुल भी ये सारा का सारा काम केवल और केवल यहाँ पर खुद को पॉपुलर करने के लिए नहीं किया जा रहा है। मैं ये काम अपने मर्जी से, अपने दिल से कर रहा हूँ, मुझे ये काम पसंद है इसलिए मैं कर रहा हूँ। ठीक, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप जब भी मुझे चाहें पूछ सकते हैं कभी भी। और इसी के साथ आप अपना जितना भी काम है करते रहिए, वेक्टर की सीरीज हम चलाते रहेंगे, और ये काम मैं कोशिश करूँगा कि लास्ट तक पूरा जो है 11th 12th की फिजिक्स का यहाँ पर यूट्यूब पर आपके सामने फिनिश करूँ। धन्यवाद, नमस्कार।